वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कामरान राठौर। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा आयन डायपोल फोर्सेस, जो कि आप जानते हो स्टूडेंट्स के किसकी टाइप है। ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है। अब आयन डायपोल फोर्सेस होती क्या हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल एंड आयन। तो जो फोर्सेस परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल और आयन के दरमियान डेवलप होती हैं स्टूडेंट्स, तो उनको क्या कहा जाता है? आयन डायपोल फोर्सेस कहा जाता है। अब पहले तो देखते हैं स्टूडेंट्स के ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, या फिर हम आयन डायपोल, इसको हमने क्या नाम दिया? डायपोल। तो डायपोल क्या चीज है स्टूडेंट्स? आप जानते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे आप बात करते हो किसकी? Cl की या FF मॉलिक्यूल की, FF मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो है ये जो इसके दरमियान इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर हुआ इन दोनों के दरमियान, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? यहां पे बिल्कुल सेम है। यहां इस पेयर से इस एफ तक और यहां पे दूसरा जो एफ है इससे यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। अब सेम डिस्टेंस होने की रीजन क्या है स्टूडेंट्स? के इसके न्यूक्लियस में भी क्या है? एफ के न्यूक्लियस में +9 चार्ज है। ये जो एफ का न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? +9 चार्ज है। और इधर जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या है? +9 चार्ज है। तो ये दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर? ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहां पे इनके दरमियान में प्रेजेंट है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम बात करें H और F की स्टूडेंट्स, तो HF मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं स्टूडेंट HF। तो HF में ये जो शेयर्ड पेयर होता है स्टूडेंट्स, ये किसके करीब होता है? ज्यादा F के। F फ्लोरीन जो है क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्यों? तो स्टूडेंट्स आप जानते हो, अभी मैंने यहां पे भी ड्रा किया कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है? +1 चार्ज है, एक प्रोटॉन है मतलब इसके न्यूक्लियस में। और अगर हम बात करें इस F की, तो स्टूडेंट्स यहां पे प्लस क्या है? 9 चार्ज है। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये यहां पे इस नेगेटिव चार्ज को बजाय इस सेंटर के होना कहां पे चाहिए था? इस H और F के एग्जैक्टली दरमियान में होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसके न्यूक्लियस में क्या है स्टूडेंट्स? +9 चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने मुहावरा तो सुना हुआ है ना, जिसका डंडा उसी का संडा। तो अब इसके पास क्या है स्टूडेंट्स? पावर ज्यादा है। तो पावर ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से ड्रा करते हैं, तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर ले या जो इलेक्ट्रॉन छीन ले, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? जो गेन करे इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज आता है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे कंप्लीट गेन नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पे क्या है? थोड़ा सा उसने जरूरत से ज्यादा अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? यहां पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिससे इलेक्ट्रॉन लूज जो कर देता है उसके ऊपर आप जानते हो स्टूडेंट्स कि कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यहां पे कंप्लीटली लॉस नहीं हुआ, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स एक डायपोल क्या हो गया? क्रिएट हो गया डायपोल। डायपोल 2 पोल है ना इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये डायपोल क्या होते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं आयन और किसके दरमियान है स्टूडेंट्स? डायपोल के दरमियान। डायपोल आप उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स
तो चलें अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप जब NaCl वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो, सोल्यूबिलिटी ऑफ NaCl मैंने एग्जांपल दी है स्टूडेंट्स। NaCl को जब आप डिजॉल्व करते हो तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आयोनाइज हो जाता है। कौन कौन से आयंस देगा स्टूडेंट्स? Na पॉजिटिव देगा प्लस Cl नेगेटिव देगा। वाटर के अंदर जब NaCl को डिजॉल्व करते हो तो डिजॉल्व हो जाता है। अब डिजॉल्व होने की रीजन क्या है ये डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा स्टूडेंट्स कि यहां पे Na पॉजिटिव है, इधर मैं ड्रा कर देता हूं किस चीज को, Cl नेगेटिव को। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं इसके साथ, ब्लू के साथ, वाटर ब्लू होता है ना स्टूडेंट्स। चलें ब्लू के साथ ही इसको ड्रा करते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनके ऊपर चार्जेस कौन से होंगे स्टूडेंट्स? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पे भी क्या है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि डायपोल्स हैं यहां पे प्रेजेंट। कौन कौन से डायपोल स्टूडेंट्स? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब वाटर का नेगेटिव पार्ट जो है स्टूडेंट्स यहां पे क्या करेगा कि इस पॉजिटिव आयन के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या कर लेगा, बिल्डअप कर लेगा। अब ये मैं स्टूडेंट्स किसके साथ बना रहा हूं? डॉटेड लाइन के साथ। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये एग्जाम्पल है किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करते हैं, डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इधर दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव को इस तरीके से वाटर सराउंड करेगा, Cl नेगेटिव है यहां पे। तो यहां पे वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स। इनके ऊपर चार्जेस पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इस वाटर मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बैक पे ले जाते हैं। पार्शियल पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स यहां पे जो फोर्सेस बिल्डअप हो रही हैं, वाटर का पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव आयन को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। इधर इस तरीके से कुछ, यहां पे भी हमारे पास हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पे जो पॉजिटिव आयन था उसको वाटर के नेगेटिव आयन ने सराउंड, नेगेटिव पार्ट ने सराउंड किया और उसके साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप कर लें। और यहां पे इस केस में आप देख रहे हो जो नेगेटिव आयन था स्टूडेंट्स, तो वाटर के पॉजिटिव पोल ने क्या किया, इसके साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप कर लें। तो ये जो फोर्सेस हैं दो आयंस और इन डायपोल्स के दरमियान, ये आयंस है स्टूडेंट, ये आयन है और ये क्या है, डायपोल मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके दरमियान स्टूडेंट्स जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल थे, इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई, बिल्डअप हुई, तो इनको क्या कहा जाता है, आयन डायपोल फोर्सेस। और स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड की वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी की वजह भी क्या है, ये आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं।